नमस्कार दोस्तों, 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के नतीजे 2 मई को आएंगे। कौन से राज्य में किसकी सरकार बनेगी ये 2 मई को ही पता चलेगा। परंतु सबकी नज़र पश्चिम बंगाल चुनावों पर है, क्योंकि इस चुनाव में 10 साल से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में कमल खिलाना एक चुनौती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको तथ्यों के साथ बताऊंगा कि क्यों बीजेपी इस बार वहां सरकार बनाने जा रही है। अतः वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा तथा यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, बीजेपी की जीत का पहला महत्वपूर्ण कारण यह है कि जिस तरह ममता दीदी ने हिंदुओं को दरकिनार करके मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया, दुर्गा पूजा पर रोक लगाई तथा जय श्री राम के नारे से वो चिढ़ती हुई दिखाई दी, उससे बीजेपी ने बंगाल में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण काफी हद तक कर दिया है। दोस्तों, इसके अलावा जब कोई पार्टी हारती है तो उसके भरोसेमंद साथी तथा विधायक पार्टी छोड़ने लगते हैं। टीएमसी के विधायक जिस तरह पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उससे साफ है कि उनको टीएमसी की हार साफ नजर आ रही है और ये ममता की हार का दूसरा कारण है। इसके अलावा दोस्तों, 10 वर्षों में ममता ने बंगाल में कोई विशेष विकास कार्य नहीं करवाए हैं तथा मोदी जी से पंगा लेने में ही व्यस्त रही। यहाँ तक कि किसान सम्मान निधि राशि भी किसानों के खाते में नहीं पहुंचने दी और केंद्र की कई योजनाओं को लागू नहीं किया। इससे लोगों में गहरी नाराजगी है, जो ममता की हार का एक और कारण है। शारदा घोटाले में ममता के करीबी लोगों के नाम होने के कारण तथा टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के कारण युवाओं तथा व्यापारियों में जबरदस्त गुस्सा है, जो ममता की हार का एक और प्रमुख कारण बनेगा। दोस्तों, इसके अलावा फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती सहित कई बड़े स्टारों का बीजेपी में शामिल होना भी ममता के लिए बड़ी चुनौती पेश करेगा तथा देर सवेर सौरव गांगुली भी बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी की कोलकाता में हुई रैली में लाखों की भीड़ भी इस बात का सबूत देती है कि बंगाल के मतदाता परिवर्तन का मन बना चुके हैं। दोस्तों, इसके अलावा ममता द्वारा अपने पैरों में लगी चोट को बीजेपी की साजिश बताने का दांव भी ममता पर उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब यह सिद्ध हो चुका है कि ममता पर किसी ने हमला नहीं किया था, बल्कि ये महज एक हादसा था जिसके द्वारा ममता दीदी सहानुभूति के वोट पाना चाहती है। लोग ये भली भांति जानते हैं कि ममता पर हमला करवाने से बीजेपी को नुकसान ही होता, अतः बीजेपी खुद क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती। इसलिए ममता दीदी के प्रति लोगों का अविश्वास और गहरा हो गया तथा ये बात अब पूर्णतया सच मालूम पड़ती है कि ममता खुद हार से डरी हुई है। दोस्तों, इसके अलावा दीदी द्वारा व्हील चेयर पर प्रचार करना अपनी हार को बचाने का अंतिम उपाय है, परंतु ये उपाय भी कारगर होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसका फायदा ममता दीदी को तभी मिलता जब उन पर वास्तव में कोई हमला हुआ होता। अब दोस्तों, इसके अलावा जो वामपंथी पार्टियों ने कांग्रेस तथा सेक्युलर फ्रंट का जो गठबंधन है, वो भी ममता बनर्जी के ही अधिकांश वोट काटेगा और ममता को चुनाव में जबरदस्त नुकसान पहुंचाएगा। और इसके अलावा जो ओवैसी की पार्टी है, वो भी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ममता दीदी के वोट तोड़ेगी और अंततः इसका फायदा भी बीजेपी को ही होने वाला है। साथ ही दोस्तों, राकेश टिकैत जैसे नेताओं का बंगाल के किसानों पर कोई प्रभाव नहीं है, अतः वे बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, इन सब कारणों से मुझे लगता है कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता है, बशर्ते चुनाव निष्पक्ष हो तथा किसी को वोट डालने से डरा धमका कर रोका नहीं जाए। इसकी संभावना भी कम ही रहेगी, क्योंकि चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में 8 चरणों में संपन्न होंगे। तो दोस्तों, इन सब कारणों से इस बार बंगाल में कमल खिलने वाला है। आप भी इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।